कभी कभी लगता है ज़िंदगी ना बहुत सख्त हो गई है। महंगाई ना रोज़ नई नई परेशानी ला खड़ी कर देती है, लेकिन फिर भी ना जब छोटे से घर को मैं अपने देखती हूँ ना और कहती हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है, सुकून तो ना सारा घर में ही है। एक रूम का घर ना यकीन जाने दुनिया होता है, जहाँ पे इंसान की खुशियाँ भी बनती हैं और सारी थकन भी ना ख़त्म हो जाती है। और पैसे चाहे आपके पास 100 रुपये क्यों ना हो, उन्हीं में ना यकीन जाने छोटी छोटी खुशियाँ ना आसानी से मिल जाती हैं। सिर्फ क्या है, अपनी आपके लिए कि अक्लमंदी से। डेंटिस्ट का बिल हो चाहे किचन का सामान, हर रोज़ ना एक नई लड़ाई होती है। मगर ना जब मैं थक जाती हूँ ना, लेकिन मैं रुकती फिर भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं थक गई ना तो सारे घर के काम ना मेरे रुक जाते हैं। यकीन जाने मेरे इतनी बुरी हालत है कि मेरे दाँत में ना इतना शदीद दर्द था। जब मैं डेंटिस्ट के पास गई ना तो डेंटिस्ट ने तो पूरा मेरा मुँह दुखाई का लॉकेट ही माँग लिया। क्योंकि इतनी महँगाई, इतनी महँगी ट्रीटमेंट, पहले तो फिर मैं वापस आ गई। और फिर मैंने नेक्स्ट डे सोचा, मैंने अम्मी से मशवरा किया, अपने हस्बैंड से मशवरा किया, पैसे पूछे तो उन्होंने कहा कि भई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। क्योंकि डेंटिस्ट का बिल जो है ना आजकल जो है ना वो तकरीबन 1 लाख तक से भी ऊपर का बिल होता है। तो भई इतने पैसे कहाँ से लाए? जिसकी माहाना आमदनी ही 20,000 प्लस हो, तो वो कैसे जो है ना ये सब मैनेज करेगा? बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके ना सारे घर की साफ-सफाई की। पहले मैंने नाश्ता बनाया और फिर यहाँ पे सफाई कर रही थी। बच्चे ना जो माँ-बाप करते हैं ना सफाई, देखो ना मैं डेली रूटीन को मेरे बच्चे देखते हैं ना, तो माशाल्लाह से मेरा छोटा बेटा और मेरी बेटी जो है ना वो मुझे ही कॉपी कर रहे थे। कह रहे थे कि आप हट जाएँ, आपको पेन हो रही है तो हम सफाई करते हैं। यकीन जाने मुझे इतना प्यार आया कि मतलब देखें किस तरह से ना मेरी बेटी जो है ना वो मुझे मतलब कह रही थी, मम्मा आपको पेन है ना? क्योंकि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। बस उसके बाद जैसे ही मैंने सारे घर के काम किए, क्योंकि ना अगर मैं काम छोड़ के जाती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि सारा घर के काम आके खुद ही समेटने पड़ते हैं। अब उसके बाद जब काम कर लिए फिर बस मैंने रिक्शा लिया और फिर मैं चली गई अपनी मम्मी की तरफ। वहाँ पे बच्चों को ड्रॉप करना था, क्योंकि उनके बगैर ना, उनको साथ लिए बगैर जो है ना आप कह लें कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं उनको छोड़ के अम्मी के घर और फिर अम्मी के साथ जो है ना मैं डॉक्टर के पास चली गई, क्योंकि मैंने सुनियारे के पास भी जाना था। अपना जो लॉकेट है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जो मुँह दुखाई का लॉकेट है, यकीन जाने दिल भी ना एक चूर-चूर हो रहा था, बहुत दुखी, लेकिन फिर भी क्या अल्लाह का नाम लेके वो बेचा, अपनी डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट करवाई। तो यहाँ ना कुछ मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने 100 रुपीज़ की मतलब शॉप से की थी। शॉपिंग मैंने पहले कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था जब मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है ना तो मेरे दाँत की इतनी बुरी हालत हो जानी है। 7 बजे रात को मैं फ़ारिग हुई थी। तो ये मैंने कुछ फ्लावर्स लिए थे, बड़े मज़े-मज़े के 100-100 रुपए का ना मुझे एक ये पॉट सा मिल गया था। और ये सीनरीज़ भी ना मतलब मुझे आप कह लें कि 100-100 रुपए की जो एक पड़ गई थी और बहुत ही मतलब रीज़नेबल पड़ी थी। ये मैंने 100 रुपीज़ वाली सेल से चीज़ें ली थी। तो मैंने कहा चले अपने रूम का ना, मैंने थोड़ा-सा ना मेरा दिल कर रहा था कि अपने रूम की सेटिंग थोड़ी-सी चेंज करूँ, क्योंकि वही रोज़ एक ना सेटिंग देख-देख के ना, सेटिंग तो कुछ ख़ास नहीं मैंने चेंज की थी, मतलब सिर्फ़ कुछ चीज़ें जो है ना मतलब थोड़ी-सी डिक्लटर की और कुछ नई चीज़ें जो है ना वो मैंने उसमें ऐड की। अब यहाँ पे जो मैं मैट लेकर आई थी, बिल्कुल मुझे 100 रुपीज़ का सेट, आप कह लें कि 100 नहीं, तकरीबन ये 200 का मुझे पड़ा था, जिसके अंदर 5 इस तरह के छोटे-छोटे मैट से बने हुए थे और कुछ ना बेसिकली ये था आप कह लें कि डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने वाला, जो कि ग्लास के लिए होता है और खाने वगैरह की टेबल के लिए होता है। तो बस मेरे पास तो डाइनिंग टेबल था नहीं, तो मैंने इस तरह से ना इसको यूटिलाइज़ कर लिया और ये छोटे-छोटे फ्लावर्स जो है ना ये मैंने इनके ऊपर रख दिए। शीट मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी, तो बस मैंने वो चीज़ों को ना थोड़ा-सा आप कह लें कि रीअरेंज करना था। और एक मुझे वॉशरूम के लिए ना मैट चाहिए था, क्योंकि वॉशरूम की ना बहुत ही बाहर ना पानी हो जाता है, बहुत ना इरिटेशन सी होती है। और मुझे पता है कि मेरे बेटे ने मुझे ये रखने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा उठा-उठा के ना बाहर फेंक देता है। और जितनी भी मैं डेकोरेशन कर रही हूँ ना, ये तो अगले दिन ना मुझे बिल्कुल भी अपनी जगह पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे ना कुछ मुझे आप कह लें कि नट्स चाहिए थे कील वगैरह लगाने के लिए, तो वो थी नहीं मेरे पास। अब उसके बाद यहाँ पे ना मेरे पास सारा जो है ना ये पेंट वगैरह जो है ना आप कह लें डिस्टेंपर उतरा हुआ था। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर ना शीट चिपका दी और ये है फाइनल लुक जो है, जो मैंने अपनी मेहनत से जो है ना सारा रीअरेंज किया है। मेरे पास वैनिटी लाइट्स नहीं थी, उसका मैंने जुगाड़ क्या लगाया, मेरी बेटी के पास ना आप कह लें कि बैलून था, उसके अंदर से लाइट्स निकली तो वो मैंने वहाँ लगा दी। और ये ना मैंने कुछ आप कह लें कि दिन पहले दराज से ना 120 का ना ये वाला ऑर्डर किया था और 190 के मुझे ये 3 मिले थे। यकीन जाने 190 के 3। और ये इतने कोई मतलब ईज़ी थे ना, इनसे आराम से ना आप पूरे मतलब स्कल्प के ना अंदर तक जो है ना आप ईज़िली जो है ना आप लगा सकते हैं ऑयल। और बहुत ही मज़े की से बच्चों के बालों में चम्पी होती है। और उसके साथ-साथ ना मैंने कुछ ऑटो मशीन की ना क्लीनिंग टैबलेट्स मँगवाई थी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल, ये भी मुझे 180 का पूरी 12 टैबलेट्स पर मिल गई थी। इंशाल्लाह ना नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको ऑटो मशीन क्लीनिंग
क्लीनिंग भी करके दिखाऊँगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मिला था कॉइल स्टैंड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। पूरे घर में ना जहाँ पे भी हम कॉइल लगाते थे ना, सारे में उसकी ऐश हो जाती है और जो कि बहुत इरिटेट करती है। और ये है, आप कह लें कि एक टैबलेट सी थी, सॉरी टैबलेट कह रही हूँ, ये मैंने वॉशिंग के लिए मंगवाया था। जहाँ पे मतलब कि बर्तन वगैरह धोते हैं ना, तो उसको टूटी मतलब आप इसको लगा सकते हैं होल्डर सा। अब यहाँ पे ना मैं आपके साथ छोटा सा बच्चों का ना लंच का आइडिया शेयर करने लगी हूँ। आपके घर ब्रेड पड़ी होती है ना, आपने ब्रेड को ना इसी तरह ग्लास की मदद से राउंड राउंड कट करना है, और व्हिपिंग क्रीम जो है ना कोई भी अपने घर में ला के रख लें। उससे क्या होता है कि वो बहुत ही मज़े की होती है, बाज़ार की गंदी क्रीम से तो बहुत बेटर होती है। वो व्हिपिंग क्रीम जो है ना मैंने इसके अंदर लगा दिया था। आप इसके अंदर पहले इसको थोड़ा सा मीठा दूध से ना इसको मतलब हल्का सा ना आपके लिए जूसी भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना क्रीम लगा सकते हैं, आप कोई नट्स लगा सकते हैं अंदर। आप कोई भी चीज़ जो ऐड जो आपको पसंद हो ना वो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना ये इसी तरह खाना पसंद है, तो ये मैं लाज़मी छोटे-छोटे मिनी केक्स बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। और उसके बाद फ़िश जो है ना यहाँ पे, क्योंकि आज मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था कोई, क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास गई हुई थी। तो ये मेरी मदर ने ना फ़िश जो है मुझे बना के मतलब उन्होंने बनाई हुई थी, तो फिर मैं वहाँ से उन्होंने मुझे पार्सल सा बना के दे दिया कि तुम कहाँ इतनी मेहनत करोगी, जाके जो है ना बस यही खा लेना। और साथ में खाना भी बना हुआ था, तो वो खाना भी जो है ना मैं ले आई थी, सालन वगैरह भी। तो बस ये माँओं की अल्लाह पाक जो है ना वो माँओं को लंबी उम्र दे। अब यहाँ पे ना मैं आपके साथ ना नेक्स्ट डे की क्लिपिंग शेयर कर रही हूँ कि मैंने ना पाए बनाए थे। तो पाए के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, पाए अच्छी तरह से वॉश करके ना, फिर एक दफ़ा पाए ना मैं पानी में डाल के ना थोड़ा-सा 2-5 मिनट के लिए उबाल लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो कहीं बाल अंदर वगैरह हो ना, तो वो बाहर निकल आता है। फिर उस पानी को ड्रेन करके ना मैं दोबारा पानी डालती हूँ, प्याज़ डालती हूँ, और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे आप कह लें कि मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं वो भी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद कुकर जो है ना बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, मतलब तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के बंद कर देती हूँ। फिर जब वो मतलब पानी ड्राई हो जाता है ना, फिर उसको अच्छे से ना मैं ऑयल डाल के ना भुनाई करती हूँ। मतलब इतनी भुनाई कि जब तक ऑयल जो है ना कॉर्नर ना छोड़ दे। जब वो अच्छी तरह भुनाई हो जाती है ना, फिर जो है ना उसके अंदर जो है मैं बाद में ना मतलब पानी ऐड करती हूँ, और तकरीबन कोई 2-3 प्रेशर लगते हैं, और आधे घंटे में ना या 40 मिनट्स, विदिन 40 मिनट्स, अगर तो पाए थोड़े हैं ना तो विदिन 40 मिनट्स बन जाते हैं। अगर ज़्यादा होते हैं ना तो डेफ़िनेटली वो टाइम जो है ना लाज़मी लेते हैं, क्योंकि पाए जो है ना वो गलने में बहुत टाइम लगता है। मटन के पाए जो है ना वो 30 मिनट्स 25 मिनट्स में ईज़िली बन जाते हैं, लेकिन जो बीफ के पाए हैं ना वो बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ पे बीफ के पाए मैंने बनाए थे, और ये था मेरा आज छोटी-सी आज के दिन की रूटीन। और यकीन जाने डेंटिस्ट के पास जब मैं गई ना, तो मेरा बिल देख के ना मैं तो हैरान थी ना, बहुत ही महँगाई हो चुकी है। पूरा मेरा मुँह दिखाई का लॉकेट जो है वो चला गया, और मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा क्या है, मैंने रख के क्या करना है। अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। बस फिर मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, और बस अपनी दुआ में याद रखा। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।